दोस्तों इस वीडियो में टॉप 75 सामान्य ज्ञान जीके देखने वाले हैं। तो इस जीके का पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेरठ में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1885। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1919। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्म से सिद्ध अधिकार है या किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला सवाल है, भारत विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1942। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1930। अगला सवाल है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, सूर्य पूरब में क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी घूमती है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन हो जाएंगे, बाघ। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हॉकी।
चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूची। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। चलिए अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यकृत। चलिए अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में। चलिए अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत किसे रोकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरण को। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। चलिए अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग फॉल्स। कौन हो जाएंगे? जोग फॉल्स। अगला सवाल है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बलित पर्वत। अगला सवाल है, भारत की मुद्रा क्या है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रुपया। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो है संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि से। चलिए अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दूध उत्पादन से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बैंक किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? भारत में सबसे अधिक बैंक किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों में होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वर्ष। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1945। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बरगद। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। चलिए अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। चलिए अगला सवाल है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाखड़ा नांगल बांध। अगला सवाल है, चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2008 में। अगला सवाल है, मंगलयान किस संगठन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी, इसरो। चलिए अगला सवाल है, यानी कि आज का लास्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। तो दोस्तों ये था टॉप 75 जी के क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।